ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। तां सर्वविश्वजननीं शिरसा नमामि। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आज हम बात करेंगे कि हम अपने धर्मशास्त्र को, सनातन धर्म के इतिहास और पौराणिक धर्मशास्त्र को कैसे समझें और किस प्रकार से इसको चलें। हमें अपने को समझना पड़ेगा, कौन है, कैसे हैं, कहाँ से आए, किस परिवेश में हैं, किस परिवार से हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सर्वप्रथम ये स्थिति थी, आदर्श अवस्था थी कि न वैराज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः। न तो उस समय राज्य की संकल्पना थी कोई, तो जब राज्य की संकल्पना नहीं थी, अच्छा, न दंडो, दंड की भी आवश्यकता नहीं थी, तो न दांडिका और न राजा आसीत। तो दंड देने वाले की क्या आवश्यकता थी और नियंत्रण करने वाले की, शास्त्रता की क्या आवश्यकता थी। इनकी भी आवश्यकता प्रारंभ में नहीं थी। धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ते स्म परन्तप। भीष्म जी बता रहे युधिष्ठिर को कि हे परंतप, ऐसी स्थिति में, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा स्वयं धर्म पूर्वक एक दूसरे की रक्षा करती थी। तो जब स्वयं एक दूसरे की रक्षा होती है तो कमलेश अवस्थी जी आ गए। तो
जब प्रजा स्वयं ही एक दूसरे की रक्षा करने लगी तो न राजा की जरूरत है, न दंड और दांडिक की जरूरत है। दंड देने वाले की भी जरूरत नहीं, दंड की भी आवश्यकता नहीं है। समय चलता रहा, ये व्यवस्था चलती रही। थोड़े दिनों बाद हुआ ये, वही भगवती का प्रभाव है हर जगह, आप जहां भी देखें। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बलाद आकृष्य मोहाय, सर्वप्रथम इस सृष्टि के अंदर मोह आया। पंडित जी इधर सामने कुर्सी बैठो। सर्वप्रथम मोह आया, और मोह आने पर हुआ क्या? मोह का लक्षण है मोह वैचित्य, जो कुछ का कुछ कराने लगे, विपरीत कर दे मामला। तो उस स्थिति में जब मोह ने स्थान पाया तो प्रजा के मन में प्रथम विकृति जो ये आई कि हम इसकी रक्षा क्यों करें, अगले की, दूसरे की रक्षा क्यों करें। ये प्रथम श्रेणी है मोह की। और जब ये स्थिति बनी कि मैं अगले की रक्षा क्यों करूं, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, सब एक दूसरे की रक्षा करके चल रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। जब मोह प्रवृत्त हुआ तो उसमें यह हुआ कि हम अगले की रक्षा क्यों करें, और जब ये प्रवृत्ति बनी तो उसके साथ में ही फिर आया लोभ। कि रक्षा करने का मतलब कि उसके जीवन यापन का भी व्यवस्था करना। तो लोभ आ जाना है कि अगर ये सामने न होता तो ये मेरा होता, लोभ है ये मुझे मिलता। लोभ आया, और लोभ जब आया तब उसके आधार फिर कामनाएं जागृत होने लगी कि अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कामनाएं। और कामनाओं के जागृत होने पर राग आ गया। राग का मतलब राग और द्वेष दोनों, जो बाधा बने उससे द्वेष, जो सहायक बने वो राग। और ये स्थितियां जब तक आई तो इन स्थितियों के कारण प्रजा में कर्तव्य अकर्तव्य सब होने लगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनका लोप होने लगा। जब ये होने लगा तो इसी के साथ में यज्ञ लोप होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने प्रथम ग्रंथ जो निर्मित किया, नीतिशास्त्र। हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि 1,00,000 अध्याय का नीति ग्रंथ था। त्रिवर्ग इसका नाम था। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन 3 की व्यवस्था की गई थी। मोक्ष की व्यवस्था के लिए वो ग्रंथ अलग है। लोक व्यवहार के लिए धर्म, अर्थ और काम, त्रिवर्ग की रचना की गई। और ये ग्रंथ यहाँ पर जो भी आवश्यक था संसार में, उस सब की व्यवस्था इनमें है। ये क्रमबद्ध चलता हुआ ब्रह्मा जी से शंकर जी ने लिया, शंकर जी से इंद्र के पास, इंद्र से बृहस्पति, इस तरीके से आचार्य परंपरा से होते होते स्वयंभू मनु को भी मिला। और फिर आज
जो कहा जाता है कलौ पाराशर स्मृति ही, जितनी जिसको आवश्यकता थी वो उतना और बुद्धि के अनुसार चलता चला आया। तो ये प्रारंभ की स्थिति रही। वहीं पर ब्रह्मा जी ने फिर राजा की सृष्टि की कि अब आवश्यक है शासक की, शास्ता की, जो इन सबको नियंत्रण करे। क्योंकि उस समय संपूर्ण पृथ्वी का बनता था तो उसको सम्राट कहते थे। स्वयंभू मनु प्रथम सम्राट हुए। इस स्थिति में सम्राट हो गए, राजा आ गए, व्यवस्था चलने लगी। बहुत अधिक विस्तार न देते हुए अब प्रसंगानुकूल जो हमने प्रसंग उठाया है कि हम अपने धर्म को कैसे जानें, हम अपनी स्थिति देखें कि हम कहाँ हैं, सनातन धर्म की स्थिति देखें। यहां मेरे संसार में आने से पूर्व मेरे माता, मेरे पिता होते हैं, और ये तब भी होते थे। मैंने कल ही कहा था कि अयोनिज सृष्टि के बाद में जो योनिज सृष्टि प्रारंभ हुई है, श्रीमद् भागवत में तो इशारा कर दिया है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, क्या है, तस्य कायम अभूत द्वैधा। ब्रह्मा जी की शरीर के दो भाग हुए, जो स्वयंभू मन और शत्रुपा के रूप में जाने गए, और वहां से ये योनिज सृष्टि प्रारंभ हुई। तो उस स्थिति में माता पिता तो अब सबके हैं। यहां कल जो मैं पुस्तक खोज रहा था वो यहीं रखी थी, मुझे मिल नहीं पाई। अब थोड़ा सा अवस्था का प्रभाव है रख के भूलने वाला, इसलिए क्षमा चाहूंगा। कल के अंतिम 5 मिनट इसी उधेड़-बुन में चले गए। स्मृति होती है लेकिन वो अच्छा नहीं चल पाता, क्योंकि मैंने प्रारंभ किया और फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ो यहीं पर विश्राम करते हैं। तो वहीं से देखिए अपने सनातन धर्म क्या कहता है। पिता माता सर्वप्रथम पिता की स्थिति लेते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि विद्यादाता अन्नदाता च भयत्राता च जन्मदः कन्यादाता च वेदोक्ता नराणाम पितरः स्मृता। 5 पिता स्वीकृत किए गए हैं। विद्या देने वाला, अन्न देने वाला, भय से रक्षा करने वाला, जन्म देने वाला और कन्या देने वाला, यानी आपको पत्नी स्वरूप अपनी कन्या प्रदान करने वाला, अर्थात पत्नी का पिता। ये 5 पिता बतलाए गए हैं। पीछे जो श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा परिवर्तन है। पत्नी के पिता के स्थान पर उन्होंने वित्त प्रद कह दिया है, जो धन देने वाला है।
यानी अपना स्वामी कह लें, अन्नदाता भयत्राता जन्म विद्या प्रदर्शय, ये चारों वही हैं जो पहले बतलाए गए। तथा वित्त प्रदश्चैव पंचैते पितर स्मृता, देवी भागवत के 7वें स्कंद में आया है। उन्होंने धन देने वाले को भी जोड़ लिया है। चलो 5 के 6 कर लेते हैं। ये पिता की श्रेणी में हैं। इसी प्रकार से माताएं बताई गई हैं, और माता जो बताई गई हैं उनको देखें। पहले तो ये 5 पिता बताए गए हैं, तो 5 माताएं देखें आप। राजपत्नी, गुरो पत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचैते मातरः स्मृता। यहां बतलाया गया है राजा की पत्नी, राजपत्नी यानी राजा की, जो देश का राजा है उसकी पत्नी। गुरोह पत्नी, अपने गुरु की पत्नी, विद्या देने वाले गुरु की पत्नी। मित्र पत्नी तथैव च, मित्र पत्नी का भी स्थान वही है माता का, जिसके साथ में बैठ करके आजकल लोग वो अधिकार समझते हैं हंसी मजाक कर लेना। देखते हैं अभी माता का स्थान देखें आप। ये हमारे सनातन धर्म की स्थिति देखें, विस्तार देखिए इसका। और पत्नी माता, पत्नी की मां यानी सास, और स्वमाता च, अपनी माता तो है ही है। पंचैते मातर स्मृता, 5 माताएं हैं। पर व्यास जी ने कहा नहीं, और भी हैं, गिनिए आप। व्यास जी ने ही अपने कथन की पुष्टि शुद्धि की है। कहा माताएं 16 प्रकार की हैं, 16 माताएं हैं हमारी, एक पुत्र की 16 माताएं। और जब 16 माताएं होंगी तो लाक्षणिक अर्थ से आप ये भी ले लीजिए कि फिर उनके स्तर से 16 ही पिता। क्यों? माताएं जब 16 हैं और 16 प्रकार की हैं, तो उसके अनुकूल लाक्षणिक अर्थ में 16 प्रकार के पिता भी हैं। वो आपके सोचने की बात है। सुनिए, और इसमें जो क्रम बतला रहे हैं, ये प्रथम से अगले का दर्जा छोटा होता चला जाता है, लेकिन हैं सब माताएं। सर्वप्रथम जो नाम लिया है वो लिया है स्तनदात्री। सर्वप्रथम जो सर्वोच्च आसन है वो स्तनदात्री का है, वो दूध पिलाने वाली माता का है। जन्म से इसका कोई संपर्क नहीं है, लगता है नहीं, कोई संपर्क नहीं। इसीलिए देवकी से बढ़कर के जो स्थान है वो यशोदा जी का है। तो अब आप देखें 16 माताएं। प्रथम स्थान है स्तनदात्री, दूध पिलाने वाली मां का। दूसरा गर्भधात्री, जिसने गर्भ में रखा है। तीसरा आता है भक्ष्यदात्री,
भोजन देने वाली माता का। और चौथा स्थान है गुरु प्रिया। देखें आप, गुरु की पत्नी, चारों ही अभीष्ट देव पत्नी चो, अपने इष्ट देव की पत्नी, इष्ट देवता की पत्नी। पितुः पत्नी च कन्यका, पिता की पत्नी, विचार कीजिए आप, अपनी माता तो है ही है, पिता की पत्नी ये भी है। इसके लिए पिता की पत्नी कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्व माता या माता से ही कार्य हो जाता है। पितुः पत्नी का मतलब है सौतेली माता, वे माता। च कन्यका, कन्या, कोई भी हो, किसी की हो, कहीं हो, मातृ कल्प है, मातृ तुल्य है। इसे कौन समझेगा आज? अत्याचार, अनाचार, दुराचार जो हो रहे हैं, इसे कौन समझेगा? ये सनातन संस्कृति है। किस श्रेणी में है? दूध पिलाने वाली, गर्भ में धारण करने वाली, भोजन देने वाली, गुरु की पत्नी, अभीष्ट देवता की पत्नी और सौतेली मात, उसी श्रेणी में आ जाती है कन्या। इसके बाद में सब आते हैं। फिर कितनी हुई? 4 3 7। देव पत्नी, गुरु की पत्नी, सौतेली मां के बाद में कन्या तुरंत स्थान है। अब इसके आगे जो बतलाएंगे वो कन्या से निचली श्रेणी की माताएं हैं। सगर्भ कन्या, भगिनी, सगर्भ सहोदरा, जिस पेट से मैं आया हूं उसी पेट से आने वाली भगिनी। पुत्र पत्नी प्रिया प्रसू, पुत्र की पत्नी वधू और प्रिया प्रसू, पत्नी की माता यानी सास, अपनी पत्नी को जन्म देने वाली सास। मातुर्माता, माता की माता नानी। पितुर्माता, पिता की माता यानी दादी। सोदरस्य प्रिया तथा, स उदरस्य, भाई की पत्नी, सहोदर पत्नी। मातुश्च, मातुः पितुश्च भगिनी, मातु भगिनी मौसी, और पिता की भगिनी बुआ। ये सब माता की श्रेणी में है। मातुलानी तथैव च, उसी प्रकार से मातुलानी यानी मामी, मामा की पत्नी। ये 16 माताएं बताई गई हैं। किसी को छोड़ा नहीं। धर्मतः ये सब माताएं हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, हमें बस वही शब्द एक करने का, स्तनदात्री, गर्भधात्री, भक्ष्यदात्री, गुरु प्रिया, प्रिया, अभिष्ट देव पत्नी च, पितु पत्नी च कन्यका। 4 2 6 7वां स्थान कन्या का। और उसके बाद में
बहन, पुत्र की पत्नी, सास, मौसी, नानी और दादी, और भाई की वधू, भाभी, मौसी, बुआ और मामी। ये है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म कहलाता है। ये 16 माताएं बताई गई हैं। अब इसमें आप देखें, स्व माता का नाम नहीं लिया है कहीं। लिया है कहीं? ये 16 प्रकार की जो बताई हैं उसमें अपनी माता कहीं नहीं लिखा है। वो तो है ही है, यानी अपनी माता के अतिरिक्त ये 16 माताएं और हैं। ये है सनातन धर्म। तो इसको इस दृष्टि से देखेंगे तब निर्वाह होगा संसार में, और ये आदर्श स्थिति है। इस प्रकार से करना चाहिए। इधर उधर दोष निकालने से कोई कार्य नहीं चलता। स्वयं को देखो कि हम क्या हैं। सनातन धर्म ये कहता है कि अपने को देखो, को हम। पिता, माता। अब आता है गुरु। यहां गुरु के लिए यो भावयति आसूते येन विद्योपदिश्यते। यो भावयति या सूते येन विद्योपदिश्यते। ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पंचैते गुरवः स्मृतः। ये 5 गुरु बतलाए गए हैं। गुरु भी 5 प्रकार के। यो भावयति, जो भावना करता है, प्रेरणा करता है, पिता। या सूते, जो उत्पन्न करती है, प्रसव करती है, माता। और येन विद्योपदिश्यते, जो विद्या का उपदेश करता है। अध्यापक से लेकर के दीक्षा गुरु तक इस सब श्रेणी में आ जाते हैं। एक अक्षर प्रदादारा स गुरु नृत्य विधीयते। वो भी गुरु कहा जाता है जो एक अक्षर प्रदान करता है। यहां से लेकर के और दीक्षा गुरु, और जो संसार से निकलने का साधन तक इंगित करता है, वहां तक ये गुरु। ये सब विद्याएं देने वाले गुरु। और ज्येष्ठो भ्राता, बड़ा भाई, ये भी गुरु। च भर्ता च, भर्ता के 2 अर्थ लिए आते हैं। स्त्री के लिए पति, और पुरुष के लिए उसका स्वामी, जिसकी वो सेवा कर रहा है। जिसकी वो सेवा कर रहा है वो गुरु है। और पत्नी के लिए पति, पतिरेव गुरु स्त्री नाम। भर्ता शब्द दोनों के लिए आता है। सही है। या तीसरा और अर्थ ले लें, भरण पोषण जो भी व्यक्ति कर रहा है वो गुरु है। यही है, हमारा भरण पोषण करने वाला वो भी हमारा गुरु है। ये 5 गुरु बताए गए हैं। आइए सनातन धर्म देखते हैं। आज इच्छा आ गई, बात करते हैं कि हमारा धर्म क्या है। समझिए आप इसे। कि गुरूणामपि सर्वेषां
पंच पूज्या विशेषतः। और भी गुरु हैं, ये 16 प्रकार की माताएं जो दिखाई हैं, इनके स्तर से भी तो 16 प्रकार के कम से कम पिता तो मान के चलते हैं। ये सब इनके पति जो हैं वो पिता तुल्य हैं, कन्या छोड़ के। तो कहा कि इस जितने भी हैं गुरु, पिता, माता, विद्या देने वाला गुरु, बड़ा भाई और भरण पोषण करने वाला स्वामी, ये 5 गुरु माने गए हैं। कहा इनमें से भी तेषाम आद्यस्त्रयः श्रेष्ठा। पंडित जी, इनमें से भी जो प्रथम 3 कहे गए हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। यो भावयत या सूते यन विद्योपदेश पदेशिते, यन विद्योपदेशिते। जो भावना करता है पिता, जो उत्पन्न करता है वो माता, उत्पन्न करती है, प्रसव करती है वो माता, और जो विद्या देता है वो गुरु। ये 3 तेषाम आद्यस्त्रयः श्रेष्ठा और तेषाम माता सुपूजिता। और इन 3 में से भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो है माता। माता सुपूजिता, वो पूजन का अधिकार रखती है। सर्वश्रेष्ठ जो है वो माता है। कहा जो आत्म कल्याण चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, इन 5 की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसमें माता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आचार्य जी लिखा यह है कि पतितोपि गुरु त्याज्या। अगर गुरु अपने स्थान से पतित हो जाए तो गुरु छोड़ देना चाहिए। और यहां अब देखो जरा स्थिति, उसका जवाब यहां से लीजिए आप कि पतिता गुरु त्याज्या। व्यास जी बता रहे हैं कि जो गुरु अपने स्थान से पतित हो जाए, अपने कर्तव्य धर्म का पालन न करे, वो गुरु छोड़ देना चाहिए। पर बट लेकिन किंतु परंतु माता च न कथंचन, किसी भी स्थिति में हो माता त्याज्य नहीं होती है। आशुतोष भाई पास आप देख रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में क्यों न हो, माता कितनी भी पतित क्यों न हो। मैंने आपको ध्यान होगा पंडित जी, मैंने कई बार कहा है कि माता कोई भी कैसी भी क्यों न हो, संतान को यह कहने का अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ये सबसे बड़ा दोष है संसार में। इस दोष का फिर कोई प्रतिकार नहीं है। तो पतिता गुरुवस्त्याज्या माता च न कथंचन, माता का त्याग विहित नहीं है कहीं भी। गर्भधारण पोषाभ्याम तेन माता गरीयसी, इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। गर्भधारण और पोषाभ्याम, गर्भ धारण करने से और भरण पोषण, तुम्हें इस लायक इस शरीर को, आपके शरीर को पुष्ट करने से कि आप कुछ कर सकें, ये ऋण आप कभी नहीं उतार सकते, वो कैसी भी माता क्यों ना हो। तेन माता गरीयसी, इसी कारण से सबसे श्रेष्ठ माता है। गर्भधारण पोषाभ्याम तेन माता गरीयसी।
समस्त संसार को छोड़ा जा सकता है। माता त्याज्य नहीं है। देवी भागवत में ही कहीं एक श्लोक आया है, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे। पुत्र के द्वारा पद पद पर अपराध हो सकते हैं, जिसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। वही वहां कहा है कि अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को अपरः सहते लोके केवलम मातरम विना। संसार में ऐसा कौन है जो किसी का अपराध सहन करे? वो केवल माता है, जो अपने पुत्र का चाहे जितना बड़ा अपराध हो वो क्षमा करती है, सहन करती है। यह है सनातन धर्म का विस्तार, और ये हमारी सभ्यता है, जिसका आज हम भौतिकता में लोप कर रहे हैं, भूल रहे हैं, और फिर विचार करते हैं अपने धर्म ग्रंथ को समझने का। पहले बुद्धि सुधारो, यह आचरण में करके लाओ, आपको सब समझ में आने लगेगा क्या होता है। पहले खुद को समझो, फिर धर्म को समझो, तब धर्म ग्रंथ को समझो। यही स्थिति है कि तुम हो क्या, अपने को नहीं समझ पा रहे हो और दूसरे के प्रभाव में आकर के टीका टिप्पणी कर रहे। तो संक्षेप में मैं इतनी बात ले रहा हूं कि पिता हमारे कैसे हैं, माता मेरी कैसी है, और गुरु कैसा है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। आइए फिर वहीं पर लौट के चलते हैं जो मैंने बात की थी प्रारंभ की, कि राजा आया। राजा की क्यों आवश्यकता पड़ी? राजा की इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि मोह, लोभ, काम, राग, द्वेष चल दिए, और आज स्थिति यहां तक खराब हो गई कि ये सोचता, प्रारंभ में तो चलो थोड़ा था, आज ये स्थिति है कि हम माता पिता का भी भरण पोषण क्यों करें? जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है हम उसका उपकार भी भूल रहे हैं, और धर्म ग्रंथ बैठ के खोल के पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम समझ रहे हैं, वेद की टीका भी कर देते हैं, इतना पढ़ लिया है मैंने, महाभाष्य अष्टाध्यायी वेदांगों का अध्ययन कर लिया है कि हम टीका कर देते हैं, तुरंत मंत्र पढ़ो। तो यथा खरस चंदन वारवाई यथा खरः चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। गधे के ऊपर चंदन लाद दिया गया, वो क्या जाने कि चंदन क्या होता है। वो तो उसके लिए जैसी ईंटें लदी वैसे चंदन लदा। भारस्य वेत्ता, वो तो भार जानता है कि 1 कुंटल पीठ पर लदा हुआ है। वैसे ही हम वेद पुराण और ये कहना चाहिए सब पीठ पर लादे घूम रहे हैं, हम सब जानते हैं, आचरण में कुछ भी नहीं है। भारस्य वेत्ता न चंदनस्य, जैसे अन्य किताबें पढ़ ली वैसे ही वेद भी पढ़ लिया और पुराणों पर टीका टिप्पणी करने लगे। अच्छा, जब राजा आ गया, राजा के लिए बहुत स्थिति बताई गई है। मुझे याद आता है, संक्षेप में लेंगे, महाभारत के वन पर्व में
और शांति पर्व में, वन पर्व में माता कुंती ने युधिष्ठिर के लिए संदेश भेजा है। और फिर महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है कि अब तुम राजा बनोगे तो क्या क्या करना है शांति पर्व में। देखिए, दो गुरुओं के आदेश हैं यहाँ, माता स्वयं की कुंती का और वहां भीष्म जी का। कहा इस संसार में राजानम प्रथमम विंदेत, पहले तो राजा को प्राप्त करे यानी ऐसे स्थान पर रहे जहां शासन करने वाला अच्छा हो। राजा शब्द ही जो बनता है वो रंजनाथ राजा, जो प्रजा रंजन करे, जो प्रजा को सुखी रखे, वो राजा। और राजदीप तो राजते इस अर्थ में जो आता है वो स्वयं प्रकाशित हो यानी सामर्थ्यवान हो, जो दूसरे की रक्षा कर सके, उस अर्थ में भी राजा आता है। कह राजानम प्रथमम विंदेत ततो भार्याम ततो धनम, तभी पत्नी प्राप्त करे और तभी धन प्राप्त करे, अन्यथा कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। राजन्यसति लोकेस्मिन् कुतो भार्या कुतो धनम, अगर राजा असत्य नहीं है या राजा दुष्ट है तो न आपका धन सुरक्षित है न पत्नी सुरक्षित है। ये शुक्राचार्य की नीति भी है। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने शुक्राचार्य जी का नाम लेकर के ये बतलाया है। और उधर माता कुंती ने भी युद्ध के पूर्व जब श्री कृष्ण के हाथ से संदेश भिजवाया था तब उन्होंने भी यही कहा था। और भी कहा था कुछ। ये दोनों उपदेश एक ही हैं, माता का और भीष्म पितामह जी का, कि राजा कृत युग सृष्टा त्रेताया द्वापरस्य च, राजा ही सतयुग, त्रेता और द्वापर बनाने वाला होता है। व्यास जी ने एक जगह कहा है कि समय सदैव वैसे ही रहा है, जैसा आज है वैसे पहले था। सही है। समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सदैव ध्यान में रखें। आज की स्थिति जो बन रही है वो केवल राजा न होने के कारण बन रही है। बिल्कुल यही है, प्रजातंत्र है। तो राजा कृतयुग सृष्टा त्रेताया द्वापरस्य च युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम, चौथे युग यानी कलयुग का कारण भी राजा ही होता है। राजा कलयुगी तो सब फिर कलयुग ही होता है। जहां ये हो जाए कि जय जय देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुण्य आग लगावई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, तो बस फिर वो त्रेता हो या कलयुग हो, बराबर हैं दोनों। सही है। ये राजा के आधार पर है। भीष्म जी कह रहे हैं, उधर माता कुंती कह रही हैं कि कालो वा कारणम राजा, कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम,
तुम्हारे अंदर ये संशय कभी नहीं होना चाहिए कि समय राजा को बनाता है या राजा समय को बनाता है। कभी ये भ्रम मत पालना, राजा जो चाहता है वही होता है। इति ते संशयो मा भूत, ये तुम्हारे चित्त में कभी भी संशय शंका तक नहीं आनी चाहिए। क्यों? कि राजा कालस्य कारणम, समय को संसार में बदलने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो राजा है। राजा चाहे तो सतयुग बनाए और राजा चाहे तो कलयुग बनाए। बात से बात चलती है। गुड्डू, मुझे ध्यान आ गया, एक कहानी कहीं पढ़ी थी। एक नए नए राजा बने, राजाओं का परिवार था, तो उसमें से जो भी होता वो राजा बनता था, जो प्रथम संतान वो राजा। तो ऐसे ही एक नौजवान प्रथम राजा जब बने, प्रजा का पालन पोषण प्रारंभ किया, तो एक प्रथा थी, राजा जानने की कोशिश करता था कि मेरा राज्य शासन कैसा है। आप ध्यान देके सुनिएगा। तो प्रजा में घूमते हुए प्रच्छन्न वेश में, गुप्त वेश में घूमते थे और इधर उधर से वृद्ध पुरुषों से संपर्क करके पूछते थे कि इस समय जो राजा है उसका शासन कैसा है। तो तरह तरह के लोग होते हैं, कोई कहता अच्छा, जिसका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वो कहता अच्छा है, जिसका नहीं सिद्ध होता वो कहता ठीक नहीं है, आलोचना करता है। एक दिन ऐसे ही प्रच्छन्न वेश में, गुप्त वेश में घूमते हुए एक ऐसे आश्रम पर पहुंचा। आश्रम का मतलब एक मकान था, गांव से हटके बनाया हुआ था उसने। बहुत वृद्ध पुरुष था। उसको जाकर के इस गुप्त वेश वाले राजा ने प्रणाम किया और बैठ गया। तो नए लड़के को पास में बैठ के देखा तो उस वृद्ध ने पूछा, भैया कैसे आए, कोई काम है क्या? नहीं दादा, ऐसे ही आ गए, आपके दर्शनों की इच्छा थी, आपने इतनी दूर बना करके घर से रखा आकर के अपना रहने का स्थान सबके साथ। हाँ, उसने वृद्ध ने कहा कि भैया सबके साथ में हमारा बनता नहीं, तुम सब व्यवस्था हो जाती है, लोग कर देते हैं, बातें होती नहीं। उसी बातों के बीच में वो राजा पूछता है, जो नया है, वो जो वहां नौजवान पहुंचा था, वो पूछता है कि बाबा आपकी तो बहुत उम्र है, एक बात बताओ मुझे, कभी कभी ये संशय होता है कि इस समय का शासन काल जो राजा चल रहा है, इसका शासन काल कैसा है? वृद्ध अनुभवी होते हैं, आप सदैव ध्यान रखिएगा। सही है। वृद्ध अनुभवी होते हैं। वो गुप्त वेश में है, सोचता है कि मुझे कोई नहीं जानता। वृद्ध अनुभवी होते हैं, उनकी नजर से छुपना जरा मुश्किल होता है। वृद्ध ने कहा कुछ नहीं, कहा भैया एक बात बताएं, तुमने जो बात पूछी हमें एक कहानी याद आ गई। वो वृद्ध कहता है, मुझे कहानी क्या, आप बीती बात याद आ गई। बैठो, अब तुम आ गए तो तुम्हें सुनाते हैं। कहा कि एक घटना है, मैंने विवाह नहीं किया, मैं उस समय पहलवानी करता था, प्रारंभिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल के लगभग उम्र रही होगी, पहलवानी करता था मैं।
कुश्ती लड़ता था, ये सब होता था। तो उस समय ऐसी ही घटना है, एक जगह मैं कहीं गया था, बाहर से वापस लौट रहा था, शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। जंगल के रास्ते से मैं निकल रहा था, वहां पर मैंने देखा कि एक युवती, जवान स्त्री, संपूर्ण आभूषणों को पहने हुए रास्ता भटक गई थी और वो डर के मारे रास्ते के एक किनारे पर बैठ करके रो रही थी कि अब किधर जाएं, रास्ता भूल गई। तो वृद्ध कह रहे हैं कि नौजवान, कि मैंने उसको जब रोते हुए देखा तो मैं खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा कि बहन क्यों रो रही, तुम क्यों रो रही, कहां जाओगी? तो जब मैंने ये पूछा तो उस महिला ने मुझे बताया, पास का ही कोई गांव था, कहा मुझे वहां जाना है, मैं अमुक व्यक्ति की पुत्र वधू हूं और मैं यहां तक आते आते सायंकाल हो गई और मैं रास्ता भटक गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊं, अंधेरा हो रहा है और कैसे पहुंचना, कैसे, जंगली जानवरों का डर और ये सब चल रहा है। तो वृद्ध कह रहा है कि नौजवान, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर कहां है, घर के जो उसने नाम लिया था कि अमुक की पुत्र वधू हूं, उसका उसने लड़की ने नाम बताया मुझे, तो मुझे मालूम था कि गांव कहां है। तो मैंने कहा कि तुम रो नहीं, चलो मेरे साथ चलो। और मैं उस महिला को, उस स्त्री को लेकर के उसके घर जाकर के पहुंचाया और वहां उसको भेज करके मैंने, घर के जो मालिक थे उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया मेरा, और मैं उनसे आज्ञा लेकर के अपने घर चला आया। ये साधारण सी घटना मेरे जवानी की है। भैया इस घटना को होते होते काफी बहुत दिन बीत गए, विवाह मैंने किया नहीं। कुछ व्यसन लग गया। ऐसी स्थिति में होता ये है, पहलवानी या ये सब लोग करने वाले अगर सही मार्ग पर चल गए तो सही मार्ग पर चल गए, अन्यथा बिगड़ते भी देर नहीं होती, क्योंकि शक्ति होती है, सही है, शरीर में शक्ति होती है। कहा भैया कुछ समय बीता, 10-20 साल का, जब मैं 50 के लगभग पहुंचा, भोजन में भी थोड़ा सा व्यवधान होने लगा। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में विचार आया, अब उसी घटना का विचार आया कि मैंने उस स्त्री को, जो स्वर्ण आभूषण सब कुछ पहने हुए थी, लाखों रुपए का, कहा उस जवानी के समय जब वो थोड़ा सा शरीर गड़बड़ करने लगा तो मुझे याद, अब मैं बैठा अकेले में याद करता हूं तो भैया मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार हमने मूर्खता कर दी। एक तो रुपया जेवर छीन लेता है। मूर्खता ये कर दी कि यदि मैं उसके गहने और वो जेवर आभूषण अगर उतरवा लेता और उसके गांव के पास ले जाकर छोड़ देता, वो क्या मुझको जानती थी, कहता यही गांव है चली जाओ, वो खुद स्वयं चली जाती अपने घर। तो इतना सब कुछ धन मेरे हाथ लग जाता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। और कहा नौजवान वो भी स्थिति निकल गई, चलो समय चला गया, अब स्थितियां थी। आज अभी
मेरे चित्त में एक ख्याल प्रातःकाल से आ रहा है और तुम आ ही गए हो। एकांत स्थल है, अपने जैसे लगते हो, इतना अपना तो दिखाया। तो हृदय का भाव बताऊं नौजवान, आज मेरी उम्र 60, 70, 80 के लगभग है। आज मेरा विचार ये आ रहा है, अगर उस समय की उस घटना से वो स्त्री और वो गहने समेत अगर मैं उसको अपने घर ले आता तो मेरा कोई क्या कर लेता। शरीर में शक्ति थी, किसकी हिम्मत थी सामने बोलने की। आज चित्त में नौजवान ये आ रहा है, यानी अब नौजवान ये बताओ कि उस समय मैं सही था या मध्य में सही था या आज मैं सही हूं। बहुत सही। ये वही प्रश्न है जो लोग कहते हैं कि धर्मराज ने द्रौपदी को जुए में कैसे हार दिया। उस प्रश्न का अच्छे अच्छे उत्तर नहीं दे पाए थे वहां पर। ये उस स्तर का प्रश्न है। वो वृद्ध पूछता है कि बेटा बतलाओ, क्या करता मैं जो अच्छा रहता। युवक सन्न हो गया, कहा क्या जवाब दें, कोई इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जो मैंने किया वो सही था, जो मध्य में आयु में विचार आया वो सही था, या आज जो वृद्धावस्था में विचार आ रहा है ये सही है। नौजवान उत्तर नहीं दे पा रहा। वृद्ध कहता है कि बेटा ये बुद्धि में परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, ये तुम्हें पता नहीं है। ये समय की विकृति है और ये राजा के कारण है। यथा राजा तथा प्रजा। और स्पष्ट उत्तर दे दूं, अभी वो मोता कर रहा बैठा कि बाबा क्या कह रहे हैं। वृद्ध कहता है कि अब उत्तर सीधा ही दे दूं। जिस समय की ये घटना है तुम्हारे बाबा का शासन था, जो किसी भी प्रजा में किसी भी व्यक्ति की बुद्धि ये सोच भी नहीं सकती थी। और मध्यम काल की स्थिति वो है जब तुम्हारे पिता का शासन था। और बेटा आज की स्थिति वो है, ये दिमाग में मेरे विकृति क्यों आई, ये तुम्हारा शासन है। मूल्यांकन तुम अपना करो कि क्या हो रहा है। राजा कालस्य कारणम, राजा ही समय को बनाने वाला होता है। ये है उत्तर। सदैव याद रखो कि राजा ही काल का कारण होता है। और आगे भी गीता जो कहती है, यद्यद आचरत श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, शेष आदमी, छोटे आदमी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वही करते हैं। इसी को शिव पुराण के उमा संहिता में भैया उपदेश दिया गया है कि प्रमाणम यद्धि कुरुते
धर्माचारेण पार्थिवः, जिस धर्म का आचरण करके राजा प्रमाण प्रस्तुत करता है प्रजा के सामने, प्रजा वैसी ही चलती है उसके पीछे। प्रजास्तदनु वर्तन्ते प्रमाणाचरितम सदा। जिस प्रकार का आचरण राजा प्रजा के समक्ष उपस्थित करता है, प्रजा उसी का अनुसरण करती है। आज हमारे सामने अपने धर्म शास्त्रों की क्या स्थिति हो गई, और हम धर्म शास्त्र समझना चाहते हैं। बुद्धि शुद्ध करो, पहले बनो उसको समझने लायक। इस तरीके से जब आओगे, इधर 70-75 साल में जो कुछ कूड़ा कबाड़ भर दिया गया है, शिक्षा चौपट कर दी गई है एक तरफ से। हिंदू अपने धर्म का उपदेश नहीं कर सकता, बाकी सब संप्रदाय अपने अपने धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म कहलाने योग्य ही नहीं है। धर्म कहे जाते हैं, सब संप्रदाय हैं, मजहब हैं, कोई धर्म नहीं है। धर्म है तो केवल एक सनातन धर्म, जिसका मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। शेष कोई नहीं। ये सब कबीलों की परंपरा है, जितने भी धर्म हैं। आज के कहे जाते हैं नहीं, धर्म नहीं है। जो जितने भी संप्रदाय हैं, ये सब परंपराएं हैं। ये सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लड़ाई झगड़े वाली ये सब परंपराएं हैं। ये सब पंथ कह लें आप, संप्रदाय कह लें, सही है। ये सब इस तरीके की स्थितियां हैं। धर्म कोई नहीं है। धर्म है तो केवल सनातन धर्म है, जो प्रत्येक व्यक्ति जीव मात्र के कल्याण की सोचता है। यहां काफिर कोई नहीं होता। यहां जो स्थान चारवाक को दिया जाता है, वही स्थान महर्षि कपिल को दिया जाता है, वही स्थान बौद्ध को दिया जाता है, और वही स्थान महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है, जो ब्रह्मसूत्र की रचना करते हैं। वही स्थान नास्तिक को दिया जाता है, वही स्थान आस्तिक को दिया जाता है। सबके लिए व्यवस्था है। यहां कोई पराया है ही नहीं। तो इससे आप अनुमान कर लीजिए। इनकी स्थितियां आपके समक्ष रखी, इन पर विचार कीजिएगा। आज वक्तव्य में इतना ही रखता हूं। आगे आपको फिर पुत्रों के बारे में बताऊंगा कि पुत्र क्या हैं और कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए। वक्तव्य को यहीं पूर्ण करता हूं, और इससे आगे का फिर अगले उसमें आपको समक्ष रखेंगे। बोलिए भगवती महामाया की जय हो। नमो नमः।